आइए हुजूर, देखिए जरूर, हंसी का ये मेला है बड़ा ही मशहूर। यहाँ कपिल के पंचेस का झूला है, कृष्णा सुदेश के मुख्य लातों का ठेला है, अर्चना के ठहाकों का अखाड़ा है, तो अरबाज के स्टॉल पर चुलबुल पांडे का खेला है। वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे मेला स्पेशल। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज मदारी, परेश एज शेर एंड सुगंधा एज सारा। पानदान, खानदान, पीकदान, ये सब तो आपने सुने होंगे। कुछ नया करते हैं, जैसा आज यहाँ पर नया हो रहा है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अरबाज जी, कॉन्सेप्ट यह है कि मदारी है, यहाँ पर हम तमाशा कर रहे हैं, एक आधा गेस्ट आएगा, पूछ के जाएगा कि क्या क्या हो रहा है भविष्य में। अर्चना जी, पागलपन ये है कि हमने शेर बुलाया है और उससे बंदर का काम ले रहे हैं। यस! तो पानदान, खानदान लीजिए। सबसे पहले हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। किसी का कान बहता हो तो कान में डालिए, किसी का आंख बहती हो आंख में डालिए, किसी का नाक बहता हो नाक में डालिए, अगर किसी को लूज मोशन हो तो फिर 3 टाइम दिन में खाइए। ध्यान रखिए इस बातों का। और भी हमारे पास सब तरह के इलाज हैं। अगर आपको लगता है कि आप लेडीज हैं लेकिन फिर भी लोग आपको जेंट्स बोलते हैं, तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो आपके पास खुद है। एक दिन ये कंफ्यूजन दूर करो, मूछें रख के आ जाओ यहाँ पर। अगर आपको एक्ट में चलते वक्त बातें करने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बातें नहीं करते थे वो चलते एक्ट में सो जाया करते थे। लेकिन आज यहाँ पर हम जो तमाशा दिखाने आए हैं वो तमाशा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये अरबाजी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो 7 साल से यहाँ बैठी हैं, इन्होंने तो वो तमाशे भी देख लिए जो हमने कभी दिखाए ही नहीं है। तो आइए, कहाँ है मेरा जमूरा जमूरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा शेर बंदर वाली हरकतें क्यों कर रहा है। बता बे, क्यों कर रहा है? रो मत, हिम्मत रख, हिम्मत। 29 मार्च को रखी थी, 30 को टूट गई। लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हो? तो पोस्टर में इतना बड़ा शेर था, ये अचानक शेर इतनी हाइट कम कैसे हो गई? अबे शेर की हाइट तो उतनी ही है, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद शेर की इमेज छोटी हो गई है। अबे जंगल में जाने के बाद लोग मुझसे डर ही नहीं रहे। अबे बिल्लियां मेरे कंधे पे हाथ रख के घूम रही है, कहती है बड़ी दीदी आ गई, बड़ी दीदी आ गई। अरे लोगों ने बंदर को राजा बना दिया और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। वाह वाह, जोरदार तालियां। कि पहले सिर्फ और सिर्फ शायर लोग शेर मारा करते थे, ये पहला शेर है जो किसी डायरेक्टर ने मारा है। अबे डायरेक्टर ने तो मारा ही मारा, लेकिन लोग भी मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने के लिए। घबराओ मत, सरकार तुम्हारे साथ है। सेव द टाइगर, सेव द टाइगर। हाँ। फिल्म की बातें बहुत हो गई है, आओ यहाँ पर तमाशा दिखाएगा, दिखाऊंगा, नाच के दिखाएगा, दिखाऊंगा, फिल्म करेगा। वेरी गुड, अकल आ गई, अब नहीं करेगा। आजा। चलो अब बताओ कौन अपने घर में क्या करता है। सबसे पहले अरबाज भाई अपने घर में क्या करते हैं? राज भाई, हाँ। ओहो दबंग 1, ओहो दबंग 2, दबंग 3 की तैयारी। अबे क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए? भूख खत्म हो गया, पैसे खत्म नहीं हो रहे। अच्छा ये बताओ, श्रुति घर में क्या करती है? श्रुति? हाँ। अबे अपने घर में क्या करती है? ओहो, अपने घर में अपनी उम्र वाले काम करती है, भजन करती है। ये ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। हाँ। इधर आओ। हाँ। एक बात बताओ, हाँ। क्या यहाँ पर लोगों का भविष्य बताएगा? बताऊंगा। ओके बताओ फिर। हाँ। अर्चना हीरोइन कब बनेगी? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा तो आसान पूछता हूँ, हाँ। ठाकुर कॉमेडी सर्कस कब जीतेगा? मुझे लगता है अर्चना 2 साल में हीरोइन बन जाएगी। ठाकुर के वक्त सबको मौत पड़ जाती है। चलो बाहर का सवाल पूछते हैं। हाँ। कि ये सलमान भाई शादी कब करेंगे? अरे वो कभी नहीं करेंगे। क्यों? अरे जो रोज नई टिकट ले सकते हैं वो सीजन पास क्यों खरीदेंगे? उनके बारे में पास की बात कर रहा है, उनकी तो अपनी ट्रेनें हैं जो अलग अलग ट्रैक्स पे एक ही टाइम पे चलती हैं। बेवकूफ। इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट, इधर आओ, करतब दिखाओ। यहाँ पर बहुत से इंटेलिजेंट लोग आए हुए हैं। अच्छा। हाँ दिखाओ। इंटेलिजेंट लोगों को दिखाओ। तुझे क्या लगता है ये पिंकू इंटेलिजेंट है? अबे कुछ दिन पहले ना ये बैंक में गया था 500 रुपए की नोट जमा करने, तो बैंक ने कहा कि ये तो नकली है भाई। तो कहता है बाजी आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ। ये बताओ कि सोहेल भाई शेर खान छोड़ के मेंटल बनाने क्यों गए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि सोहेल भाई साजिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ। और उनको पता था कि जब फिल्म रिलीज होगी तो शेर की इमेज की क्या हालत होगी। उसके बाद तो सलमान खान भी उस फिल्म को नहीं बचा सकता।
हाय अर्चू, हाउ आर यू? हाय अरबाज, कैसा यार? ऑल सेट ना? लेकिन आपने शीला पे एंट्री क्यों की? आपको तो अपनी 30 मार खां पे एंट्री करनी चाहिए थी। व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? जो हिट है उसी पे एंट्री करोगे ना आप। और वैसे भी अगर यहाँ पे मेरे पुराने फ्लॉपों पे नमक छिड़का ना तो एक एक दूंगी। अच्छा, बाट लगा दोगे सबकी बाट। और माइंडेड, अगर तुमने यहाँ मेरे पति या मेरे भाई के बारे में बात की ना तो बाट लगा दोगे बाट। शेर बनाए तू। अबे शेर बनाइए। हाँ, साइज देखो इसका। हाँ, क्या शेर है? अरे तू तो एक्स्ट्रा लार्ज चूहा लग रहा है, चूहा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप यहाँ मेले में क्या करने आई हैं? वो एक्चुअली मैं अपना भविष्य देखने आई हूँ। अच्छा। एक्चुअली क्या नाम, एक फिल्म बना रही हूँ। मैं ये पूछने आई हूँ कि कौन सा ऐसा हीरो लूँ कि मेरी फिल्म हिट हो। सलमान खान। सलमान खान। ओ क्यों भाई? क्योंकि जैसा खानदान आपकी फिल्में बना रहा है, आपको कुछ चमत्कार ही बचा सकता है। और आज इंडस्ट्री में चमत्कार का नाम सलमान खान है, समझो। और पता क्या है कि सोचो, उनकी फिल्म के नाम में टाइगर था तो 150 करोड़ कर गए। अगर साथ में टाइगर होता तो कितने पैसे करके जाती। सीरियस यार, व्हाट इज दिस यार? सलमान से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी यार। बस प्लीज हेल्प ना यार, प्लीज हेल्प। थैंक यू सो मच यार। नहीं, मैं तो ये बात बताना चाहूंगा, फिल्में अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। अगर फिल्म चल जाए तो प्रोड्यूसर के काम आती है, ना चले तो फिर कॉमेडी सर्कस के काम आती है। हम तो ये पूछते कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो किसके काम आई? Actually, I think that your script was very good. The overall performances are very good. But Sugandha, when you came in between, the tadka you added in between, and then Rajiv, you were very good. But the Sugandha, when you came in the script, and the script, you were also very good. Wow. But when you entered in the script, after all, I want to say that Krishna is awesome, and I want to give him a shout out. सारा कुछ तू खुद ही करेगी, थोड़ा उनको भी मौका दे। तो जजेस, आपकी बारी। अर्चना, क्या कहेंगी आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? सही कहा, जो फिल्में चलती हैं वो प्रोड्यूसर के काम आती हैं और बाकी हमारे। शॉर्ट, क्यूट और इफेक्टिव एक्ट था ये। दिस एक्ट हैड अ लॉट ऑफ एवरीथिंग एंड इट वाज जस्ट राइट, लेंथ में भी और ह्यूमर में भी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इफेक्टिव एंड एंटरटेनिंग। थैंक यू आरजी। अरबाज? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये साजिद जो है ना वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। गलती हो जाती किसी से भी, ठीक है ना? तो और फारा जो है ना वो मेरी सिस्टर है। ये तो आप लोगों ने ये जो मेरे सामने जो एक्ट किया, मुझे बहुत मजा आया। सबकी सांस अभी। नहीं, I see Sajid is a very good sport. I'm sure even if he was here, you would have enjoyed it. And आप लोगों ने हिम्मत करके परफॉर्मेंस दी, तो I think बड़ा कमाल परफॉर्मेंस था। Thank you. थैंक यू अरबाज। राजीव, सुगंधा और परेश के लिए जोरदार तालियां। मेलों में बहुत से खेले होते हैं, लेकिन मेले के बाहर बहुत से झमेले होते हैं। मेले को बेचने और खरीदने के झोल झपाटे लेकर आ रहे हैं मंत्रा, पूर्वी एंड राजीव। हाय अर्चना। हाय। हेलो। Hi. अरबाज जी। Are you fine, comfortable? Very, नहीं, नहीं देखिए सर, अगर आपको ऐसे एंजॉय करने का मन हो रहा है ना तो प्लीज नो फॉर्मेलिटी। आप बोलिए, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, मुजरा, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। नहीं तो यार फिर हिप हॉप। या नहीं तो एक आपको ये बोलना है कि आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन आपने ऐसा तो क्या पाप किया कि यहाँ पे जज बन के आ गए। सॉरी, लेकिन और अर्चना ने ऐसा तो कौन सा पुण्य किया कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके बगल में बैठा है। लो बोलो। लेकिन एनीवेज मैं आपको बता दूं कि इस मेले की मैं मालकिन हूँ। शन्नो नाम है मेरा, याद रखना। लेकिन आज मुझे एक विदेशी सेठ का फोन आया है, कह रहा था अगर उसे मेरा मेला पसंद आया तो हमें विदेश ले जाएगा। बस एक बार उसे फंसा दूं फिर तो चांदी चांदी है। लेकिन यार वो कहाँ गया डेविड मेरे मेले में वो मौत का कुआं में बाइक चलाता है। अरे कहाँ हो भैया? किधर था डेविड? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। डेविड का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है, लेकिन डेविड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो तू लेट क्यों हो गया? वो बार पुलिस ने पकड़ लिया था, बोले थे कि मोटरसाइकिल पे टेम्पू लेके क्यों घूम रहा है। अरे छमिया तू तो नाराज हो गई है, मैं पीछे चाय पका रहा था। चाय?
लेकिन पीछे तो गैस नहीं है। 15 मिनट से स्टैंड अप करके आप सबको पका रही है, तो मेरी चाय नहीं पकेगी। शायद तू ज्यादा बोला ना, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी मैं। ये काम तो तुम पहले एपिसोड से ट्राई कर रही हो। लेकिन मैं बड़ा ढीठ हूँ, जब तक स्टैंडिंग ओवेशन नहीं ना मिलेगी मैं कॉमेडी सर्कस से जाने वाला नहीं हूँ। क्या? यानी ये कॉमेडी सर्कस के सारे सीजन करेगा? अर्चना जी स्टैंडिंग ओवेशन दे दो, इस आदमी को स्टैंडिंग ओवेशन दे के खत्म करो इसका किस्सा तो प्लीज। बनता है भाई, राजीव नाम है मेरा, भले ही साथ ठाकुर नहीं लगता। लेकिन तू ज्यादा बोला, तेरा मैं करियर खत्म कर दूंगी यहाँ। ए मैं हिमेश नहीं हूँ, चल चल। क्या है? स्टॉप इट। ए तू चल काम पे लग। अरे विदेशी सेठ आने वाला है, तैयारी कर। तो मेहरबान कदरदान, आपके गांव में आया है मशहूर मेला, यहाँ पे ये दिखाएगा मौत का खेला। आर यू रेडी? जो भी हो आ जाओ वेला। आदाब दीदी। हाँ दीदी, हाँ दीदी, बोलो दीदी। अरे हमने शराब भी दी, हमने उसको खजूर भी दी, हमने उनको पैसा भी। फोन रख दे वरना तेरी मुर्गी थी टांग तोड़ डाला। फोन रख तेरी ऐसी की तैसी। ओले कितना अच्छा लोग बैठे। ओहो कितना फ्रेश लगती। तुम तो एकदम फ्रूटी माफिक। आज से तुम्हारा नाम फ्रूटी सेठ होएंगे। आजा भी फ्रूटी पियो बहुत अच्छे। और तुम आप तो वही है ना, खतूबा। सही पहचाने। अब बताओ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को मेला दिखाओ। सुनिए, आप लोग तो वो ऊँट पे आते हैं ना ऐसे। आपका ऊँट कहाँ है? अरे हम अपना ऊँट को ही ढूंढने इधर आए। सुनने में आया कि इधर कहीं जजमेंट कर रही है। माइंड सेठ चलिए मैं आपको मेला दिखाती हूँ। ओ तेरी यार कमाल है, तेरे पास मेला की डीवीडी रखी है? मुझे तो लगा सबने मेला की डीवीडी तोड़ दी होगी यार। अरबाज मेला दिलों का आता है। अरे यार वो वाला फ्लॉप मेला नहीं जिसको थिएटर में पब्लिक देख के सचमुच मेला। अच्छा वाला मेला जब लोग आते हैं, खाना वीना मिलता है, मजा मस्ती होता है, वो वाला मेला। तो ये बात तुम मुंह से भी बोल सकती थी। सेठ हमारे वहाँ पे ना मेले में हाथी साइकिल चलाता है। पर ये तो बाइक पे है। अरे ये नहीं, इससे जो पतला होता है ना हाथी। अच्छा। हाथी वो वाला। हमको ये बच्चों का खेल नहीं देखने, हमको कोई अच्छे से बता, कोई बड़ा तबड़ेदार खेल होगा। है सर, उससे भी बहुत बड़ा खेल है। हम आपको मौत का कुआं दिखाएगा। चल बेटा दिखा दे। डेंजरस लगता है। हाँ तो मेहरबान कदरदान और अरबाज खान, आर यू रेडी मिस्टर सोहेल खान के ब्रदर? ऑलराइट। डेविड। अरे बाप रे, इतना छोटा सा कुआं, इतना बड़ा बाइक। डेविड। बहुत बढ़िया। इतना डेंजरस किया, साला हेलमेट पहन के क्यों नहीं घूमता? हम तो पागल समझे, बच्चों का खेल दिखाते हैं। नहीं, ये देखिए आप समझिए। अरे इतना महंगाई का जमाना है, अभी 70 रुपए का पेट्रोल किधर फूकेगा? अगर आपको इसका खेल अच्छा लगा तो सचमुच का पेट्रोल भर के कार लेंगे। हमारे पास मेरी गो राउंड भी है, मेरी गो राउंड। चलो जाते हैं। अरे नहीं, हम वो बड़ा झूले के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। क्यों? अरे हम ऊपर से देख के तुम्हारा मेला देखेंगे। हाँ? नीचे से लोग मेरा मेला देख लेंगे। हमको नहीं देखेंगे। अरे सेठ ये सब छोड़ो ना। अरे आप देखो, बहुत मजा आएगा हमारे मेले में। आइए। अरे पागल है, हमको तुम्हारा मेला नहीं देखना, ये सूखी झिंगी कहेंगी। कमाल करता, मेरी आइटम को खबरदार कुछ कहा तो। हाँ मैं तेरी आइटम कब से हो गई बे? तूने मेरी आइटम को खबरदार कुछ कहा तो। हाँ। साले मैं तेरी आइटम का साले कान के नीचे दूंगा। खबरदार जो हमारा आइटम को कुछ बोला तो। हमारा आइटम से बदतमीजी। हट झिंगी। हमारा आइटम से बदतमीजी। देखो ना, कभी इसको औलाद तुझे माइला मारूं ताकल तुला। ले लिया साला। हमको धोखा दिए तुम। तुमको मालूम है वो मेले में हम तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये बड़ा बड़ा झूला लगाया था हमने तुम्हारे।
और तुम ये मोटा झूला और छोटा झींगी झूला के साथ घूम रहे इधर। और उधर देख रहे, बहुत शानी है वो। हाँ, सबको बोलते हैं आई वांट टू टेक यू होम। शेख हो या शेकर, किसी को भी नहीं छोड़ते। आई वांट टू टेक यू होम। अरे पर हमको नहीं जाने तुम्हारे साथ। चल चलो शेकर नहीं है तो शेक इट डैडी। What? बस करो रे। अरे इतना मत घुमा, इतना प्यार करता है, इतना जोर से घुमाता है, ड्रिल मशीन की तरह कर दिया, नीचे जमीन से पानी निकल आएगा यार। हमको नहीं करना, ये प्यार कम करता, डांस ज्यादा, सालसा करते, हिप हॉप करते, पॉपिंग लॉकिंग करता। बंद कर। ज्यादा बोला तो तेरा लॉकिंग और पॉपिंग दोनों तोड़ देगा हम इधर। हमको धोखा दिए तुम। हमको धोखा दिया तुम। हमको लगा सिर्फ तुम्हारा हमारा अकेले का एक तो होगा, इन दोनों को इधर मिक्स किया तुम। हम सोचे हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा, और तू हमको धोखा दिया। अब कभी नहीं आएगा, हम जा रहे, हम बोलते। नहीं, आप हमारे एक्ट में आए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी हम पे का एहसान करना जी। कि हम पे कोई एहसान मत करना, समझा? हम तुम्हारा एक में आके 4 चांद लगा, हमारा एक में तुम लोग कभी भी मत आना प्लीज, वोट लगाने को। खैर हम चलते। एक मिनट, एक अपना मेन काम तो भूल ही गया। सिग्नेचर स्टेप, हमारा सिग्नेचर स्टेप। बजाओ। एक मिनट यार। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां भाई। कृष्णा का यहाँ पर विराजमान होना इस एक्ट के लिए एक सरप्राइज था, और साथ ही हमारी ऑडियंस और जजेस के लिए भी। तो जरा कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो जजेस, क्या आप पूर्वी के इस मेले में जाना पसंद करेंगे? अर्चना? ये एक्ट बहुत बचकाना था। मुझे लगा ये मेला है, लेकिन इस मेले में कोई आमुदरफ्त नहीं है, कोई जान नहीं है, लाइफ नहीं है। परफॉर्मेंसेस वर माइंड ब्लोइंग। पूर्वी स्पेक्टेक्युलर। राजीव, आप इतने हैंडसम, आप धूम टाइप में जब एंटर किए। मंत्रा, योर एंट्री विद दैट डांस, फर्स्ट यू केम वेरी स्वाव, एक्सीलेंट। लेकिन मुझे लग रहा था ये एक्ट 8, then कहीं 9, then and then came this idiot. You know, they say a star is born once, but I think, Krishna, you're a star who's born every day on this stage in Comedy Circus. It was superb, very funny, very nice, and very uplifting. Krishna, you're a darling. Thank you. थैंक यू। अरबाज? इस एक्ट में ना बहुत रफ्तार थी। राइट फ्रॉम पूर्वी, जैसे उसने एंट्री मारी है, उसके बाद राजीव, एंड देन मंत्रा की एंट्री, एंड ऑफ कोर्स कृष्णा, व्हेन ही केम इन, ही जस्ट टुक इट टू अनदर लेवल। ये एक्ट अच्छा लिखा गया तो था, लेकिन इसे परफॉर्म और भी अच्छा किया गया। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, फैंटास्टिक एक्ट, सुपर। थैंक यू जजेस। अब क्या स्कोर भी लेकर जाओगे? तारीफ सुननी चलेगी। Judges, time now for the scores. Arbaz, let's start with you. 9 points from Arbaz. Archie? मैं तो 10 ही दूंगी भाई। 10 points from Archie. हंसी के मेले में कठपुतली का खेल लेकर आ रहे हैं भारती एंड किकू एस कठपुतली एंड सिद्धार्थ एस कठपुतली वाला। हमारे मेले में खुद का बाजार है। चलो भाई, मेला आलदार बानदान बान मेहरबान कदरबान। अभी शुरू होगा मेले का खेल। मेले के खेल में हमको दिखाएंगे कठपुतली का खेल, दिखाएंगे नौटंकी। अर्चना जी, अरबाज भाई टेंशन मत लीजिए, ये वो नौटंकी नहीं है जो अपने अपने कलर्स बिखेर रही है। अरे ये वो नौटंकी है जिसमें खर्चा कम, सोने वाली और कॉमेडी ज्यादा है। तो मेहरबान खानदान, मेरे को मेरी जगह लेनी है, थोड़ा मेरे को सहन कीजिए। मैं है मेरा खेल और मैं हूँ खेल का इस कठपुतली वाला। मेरे लिए जोरदार तालियां। और अभी आपके सामने दिल थाम के बैठे आएंगे मेरे कठपुतली हीरो हीरोइन, जिनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाइयों और बहनों, तो हाँ, सामने हम लाए हैं नौटंकी, जिसका नाम है दबंगवा। और ई दबंगवा की सोनाक्षी है यहाँ।
ये कौन से एंगल से सोनाक्षी लगा थे रे? अरे का हो, सोनाक्षी बनने के लिए कौन सा पापड़ बेलने पड़ते हैं? फिर? बस किसी से झगड़ा कर लो। झगड़े से क्या होगा? अरे झगड़ा करो, माँ बहन का ऐसा गाली दो, वो आपका बाल पीछे से पकड़ेगा, आगे का बाल इधर जाएगा, बन गए आप गो 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 गोविंदा। अरबाज बा बड़ा ही शातिर डायरेक्टर बा। ई का बाल यहाँ तक खींच के सोनाक्षी बना दिए, फिर बाल को और पीछे यहाँ तक खींच के अनुपम खेर बना के उसका काम भी करवा लिए। अरे अरबाज भाई कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे नहीं अभी आइटम गर्ल एपिसोड नहीं है, वो तो हो गया। वो पहला दिन था इसलिए झांसे में डालने के लिए प्लान बनाए थे। और माँ कसम, अगर आज अरबाज ने बोला ना कि मनोरंजन दिखाओ, तो विपुल शाह खुद पोलका डॉट ब्लाउज पहनकर और छोटा स्कर्ट पहन के ऐसा नाचेगा। और संजीव शर्मा सर काका? अरे उनको सेक्सी बनने की कोनो जरूरत नहीं, वो चड्डी थोड़ा ऊपर खींचेगा, वही बिकनी बन जाएगा। वो बिकनी से याद आया, ओ श्रुति, तुमने पिज्जा मंगाया था, वो आया क्या? तो का हम एक लास्ट बार कहते, उसके बारे में कोनो गलती बात नहीं करने का। वो हमार बड़ी फैन है। बड़ी नहीं, तो का बुड्ढी फैन है। देखो लास्ट टाइम कहते रहे उसके बारे में कुछ उल्टा बिल्टा ना कहा। हाँ हम जाने तो क्या करते हैं अरबाज जी, हमारे सामने इसने काना आदमी का दूसरा आंख भी फोड़ दिया। उसको कहने लगे भाई शरीर में हर चीज जोड़ी में अच्छी लगती है। वो डर के मारे धोती पकड़ के ऐसा भागा कि पता नहीं किधर गया। चुप, हमार मजाक उड़ा दो। हम तोहार नौटंकी छोड़ के जात बा। अरे बाजू के तंबू मा मस्त कैबरे डांस दिखावत बा। अरे कैबरे से याद आया श्रुति, तुमने वो पिज्जा मंगाया था, वो आया क्या? यार और एक शब्द उसके बारे में हम तोहार का छोड़ के जाते। अभी दोनों करत बैठे नौटंकी, हमका नहीं करना तोहार नौटंकी। अरे जाना है तो जा, तू क्या समझता हमारा डोर खींचेगा तो हम हिलेंगे? ए गुड्डू चल अपना नौटंकी आगे बढ़ा। चलो तो शुरू करते हैं बहनों और भाइयों। हमारी नौटंकी का नाम है गुड्डू और गुड्डी का वैवाहिक जीवन। हम है गुड्डू और ये हमारी गुड्डी, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करत बा। वो बचपन में मिलत नदी की रेत में और जावत गन्ना का खेत में। गन्ने के खेत से याद आया श्रुति, तुमने वो पिज्जा मंगाया तो वो आया क्या? अरे क्या हो बार बार श्रुति, तुम्हें पता है गुड्डू और गुड्डी लबलबाए के, कसकसाए के, जमजमाए के इसे करवा, लेकिन शादी का 3 साल बाद भी वो निसंतान होए बा। अरे वो दोनों के पेट से वो दोनों ही प्रेग्नेंट लगत बा। और कुछ दिनों बाद गुड्डू गुड्डी पहुंचे बड़े शहर में उनके दोस्त के पास पुत्तीलाल प्रजापति के यहाँ भाड़ोत्री रहने। और नौटंकी में एंट्री हुई इस खेल के विलन की पुट्टीलाल प्रजापति। गुड्डी रानी रानी गुड्डी। पुत्तीलाल प्रजापति गुड्डी को हाथ लगावन वास्ते रोज रोज घर में आवत बा। गुड्डी को तभी शक हुआ कहीं ये पुत्तीलाल प्रजापति पुत्ती का पति बनने की कोशिश तो नहीं करवा। और उसी वक्त गुड्डू को अचानक अपने खेत में एक जरूरी काम याद आ गया। So I have to go for 2 minutes. I have some work at my farm, so I'll be going then. I'll be coming back in some time. So you please take care and watch these 2 people till then. मेरे देश की धरती। और इस शहरी मकान में गुड्डी का दम घुटेला, इस 4 दीवारी में वो फसेला, क्योंकि गुड्डी आजाद पंजी थी, उड़ना चाहती थी। कहेगा 4 दीवारी, हाथ मार मार के सारा दीवार तोड़ेला। पड़ोसी का घर, पड़ोसी का बाथरूम और तुम्हारा किचन एक होएला। बेचारा पड़ोसी कंफ्यूज होएला, या खाएला या निकालेला। छी 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 छी। और उसी वक्त पुत्तीलाल प्रजापति का दिमाग में शैतान आइला विचार आ गया। नहीं ओहो, खेत में काम करके बड़ा मजा आया। ओहो पुत्तीलाल जी, आपने हमारी गुड्डी को कहीं देखा? अभी देखा। कहाँ देखा? नहाते हुए देखा, 10 मिनट देखा। पुत्तीलाल! नहाते हुए देखने से याद आया,
श्रुति तुम्हारा वो पिज्जा आने वाला तो आया क्या? आया? गुड्डू गुड्डू गुड्डी का हुआ गुड्डी? गुड्डू तोहार गैर हाजिरी बा पुत्ती लाल ने पुत्ती लाल ने का गुड्डी का नहीं तोहरे से ज्यादा प्यार किया। पुत्ती लाल। ज्यादा प्यार करने से वो पिज्जा याद नहीं आया? नहीं। अरे श्रुति बड़ी फ्रेश लग रही हो, एकदम फ्रूटी की तरह। हम तो का नहीं छोड़त तो का। और इसी बीच में दोनों का मारा मारी चालू हो गया। पुत्ती लाल पुत्ती अरे रुको ये काहे की मारा मारी है? हमने तो मारा ही नहीं, ये तो सिर्फ मारी है। तू हमसे ना ही बच सकत। हाँ। तोरी मौत तोरे सामने होएला। हाँ, अब किधर भागेला? इससे पहले कि हम लोग सब बहरे हो जाए, आप अच्छे नंबर दे दो ताकि वो देख के ये ऐसे ही मर जाए। एक तो मुझे ये बताइए कि मेरा पिज्जा आया कि नहीं, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भूख लग रही है थोड़ी ना। हाँ, तो मैं अपना पिज्जा किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। ये तो झूठ है। ये तो सच है, देख लेना जब आएगा तो। अरबाज, बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था। एक तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक फिल्म देख रहा हूँ। कॉमेडी सर्कस का जो मंच है ना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर्स एंड कॉमेडियंस यही है। एंड खुशनसीब है हम सब जो लोग देख रहे हैं और जो इतनी तमाम से लोग देखते हैं कि वी सी एक्टर्स लाइक यू परफॉर्म। आप लोग अपने फील्ड के सचिन तेंदुलकर हैं। कीकू मेरे भाई कीकू मेरे भाई मैं क्या बोलूं मेरे भाई, क्या परफॉर्मेंस था मेरे भाई। सिर्फ मैं इतना करना चाहता हूँ। आर्ची मेरी बहन। नहीं, यहाँ सब मेरे भाई हैं। अच्छा। फ्रूटी मेरे भाई। अब ये नया नाम पढ़ने वाला है और Fruity, I मुझे love बहुत the डर name. लग रहा है। I love the name. But I'd still rather be a drink than be a relic. हाँ, मैं फ्रूटी हूँ और मेरा पिज्जा नहीं आया है। आर्ची, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? मैं अरबाज की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कॉमेडी सर्कस ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा शो है जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट टैलेंट और बेस्ट कॉमेडियंस काम करते हैं। बट आई डू डिसएग्री कि ये एक कंप्लीट एक्ट है या ये एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन है आपके उस टैलेंट का, क्योंकि आपने कई इससे बेहतर एक्ट्स किए हैं इस मंच पर। द एक्ट लैक पंचेस, इसलिए जब मैं मार्क्स दूंगी तो सिद्धार्थ आपका एक और जरूर निकलेगा। सॉरी, ऑलरेडी निकल गया। निकाल दीजिए आप। अरबाज, पहले आप शुरू कीजिए। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। चलो, इसके लिए तो एक अच्छा होना चाहिए। अब मेरे वाले से उठिए। अब सॉरी, तो घुस गया नीचे। किसकी गोद में है सिद्धार्थ? अच्छा बहाना ढूंढा तुमने। अच्छा, वाओ, सो 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज एंड 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। ये जज की जोड़ी बहुत अच्छी चलने वाली है। दे से ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आर्ची, मेरा हाथ इधर है। मेरे हाथ इधर है। हम ऑलरेडी एक भाई के साथ रोमांस झेल चुके हैं, एक को तो छोड़ दीजिए। ऐसा मत बोलना कि ये मेरे जेठ जी हैं। तो एक बार भारती, सिद्धार्थ और किकू के लिए जोरदार तालियां। सुदेश और सिद्धार्थ को भी मिल गया है दुबई के मेले में शो करने का मौका। अब उन्हें वहां कितनी और कैसी खुशी मिलती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एंड सिद्धार्थ एज हिमसेल्व्स एंड कृष्णा एज अरब का ऑर्गेनाइजर।
वैसे अरबाज भाई बहुत खुशी है हमको आप कॉमेडी सर्कस में आया। हम पठान का बच्चा है, जुबान का पक्का है। आपको कोई भी तकलीफ दे या टकलू या विपुल चाह कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रात को भी, तो आपका भाई बैठा है, आपका भाई बैठा है बांद्रा में, उसको फोन करो, हमको परेशान नहीं करने को। वेरी बैड गर्ल, फ्रूटी सेट। एनीवे बहुत अच्छा लगा हमको इधर आके। आज इधर अरब में मेला, मैं सोचा कॉमेडी करवाओ इधर, तो किसको बुलाओ? नंबर 1 जोड़ी तो कृष्णा सुदेश है। सुदेश तो एक नंबर का आर्टिस्ट है, क्योंकि बाकी 9 तो कृष्णा लेता है। अभी हम एयरपोर्ट पे आ गए, पता नहीं किधर है दोनों कृष्ण। ये बड़ा गलत किया हमारे साथ प्रमोटर ने, बोला था अरब में लाएंगे, ये पेरिस में लेरी साहब बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये माला फूलों की बना लेते, ये कद्दुओं की माला क्यों बनाई है? लेरी साहब एक कद्दू नहीं है, बम है। अच्छा बम, वाह, जिनके निकाले उनको दर्द नहीं होती। बम क्या बकवास कर रहे हो? ये वो वाला बम नहीं, ये वो वाला बम है। ये किराने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, तकलीफ नहीं हुई। वो पायलट इतना शरारती था, मैं क्या बताऊं। वो जहाज जब नीचे उतारा ना, रोका ही नहीं, ऐसे ही चलता गया, वो पहाड़ में ठोक दिया जाके। हाँ, तो आप इन्हें तो कहा था नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए। तो अरब का नॉन स्टॉप ऐसे ही होता है। तभी वहाँ की एयर होस्टेस बोल रही थी, यात्रीगण कृपया जान दें, यात्रीगण कृपया। माय गॉड, क्या डायलॉग बोला है। ये कौन है? ये क्या बात है लेरी साहब? स्पॉट बॉय को आप साथ में लेकर एक नहीं, अरे नहीं, कृष्णा है, कृष्णा मेरा पार्टनर। लेरी साहब मजाक हमको अच्छा नहीं। ये कृष्ण है। अरे हम टीवी देखे, कृष्ण 6 फुट 2 इंच, यह लंबा मुंह है उसका, यह बॉडी है, ऐसे थोड़ी, ये तो चिलगोजा है, चिलगोजा। यह इतना छोटा है, कृष्ण है। ही इज वेरी प्रोफेशनल। क्या बात कर रहे हैं? मैं जितने इसको पैसे दो उतना ही आता है, बाकी बॉम्बे में है। मेरे को येड़ा समझे क्या? सर आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं। एक मिनट, थप्पड़ मार के दिखाओ। हाँ, मार के दिखाओ। माँ का लाला हिस्सा लो, तेरी माँ का, मेरे को थप्पड़ साले। अबे मेरे को नहीं, इसको थप्पड़ मारने को बोले। साले तेरे को समझ नहीं आती? मुझे मारना था, उनको क्यों मार रहा है? पागल। मुझे लगा आपने इसको बोला है। मेरे हमको तो डाउट है ये कृष्णा नहीं है। सर आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं। मेन काम करके दिखाओ, किसी की पप्पी लो इधर। अभी देखना आपको पता चलेगा। पप्पी देना एक। बकवास करता है, इतना टाइम लगा पप्पी लेने में। अरे इतने टाइम में पप्पी क्या, कृष्णा पप्पू लेके आ जाता है। बकवास करते। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। मैं इसके मामा गोविंदा से बात करवाता हूँ, फिर आपको यकीन आएगा। ये बकवास बंद करो। हमारा इधर ना 250 करोड़ का तेल का धंधा है। ये 20-20 रुपए की शीशी बेचने वाले का हम बात मानेगा क्या? सर लेकिन हम एक बात करते हैं, गोविंदा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। एक टाइम आएगा, अभी देखना, वो राजा है, दिल का राजा पिक्चर आने तो अभी पता चल जाएगा। सर बात तो ठीक है, लेकिन ये डायलॉग तो इसमें थे ही नहीं। जो डायलॉग नहीं था, लेकिन घर भी तो जाना है ना हमको। गाली देगा। तेल कैसा लगता है आपको उनका? अरे तेल का बहुत फायदा हुआ है। इधर जितना ये ऊँट लोगे ना, घुटने पे लगा है, बहुत खुश है। आजकल बहुत स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। आ जाओ लेरी साहब, चलो होटल में लेके चलते हैं आपको। होटल से चलेंगे, लेकिन 5 स्टार है ना होटल तो? हाँ बिल्कुल, आप जब लेटेंगे ना, स्टार ही स्टार है, 5 स्टार गिन लेना। क्या मतलब? मतलब यह कि उधर छत है ही नहीं। छत है ही नहीं? क्यों? क्योंकि दीवार भी नहीं है, तो छत कैसे होगा? खुला मैदान है। ऊंट का गोबर पैसा सोने का, ऊपर देखने का। गोबर से याद आया, सिद्धार्थ तेरे डैडी का नाम क्या है? शिरीष। ये क्या बात हुआ बीच में डैडी का नाम? ऐसे बस का डायलॉग नहीं था कि मैं कुछ ना कुछ ये भी बोल फिर भी बोला तो इतना सा बोला। तो डैडी भी तो इतना सही है, इतना ही बोलूंगा। अब डायलॉग के चक्कर में अमिताभ बच्चन बोल दूं? अरे ये
डैडी बैठे अरे बैठिए बैठिए बैठिए। लेरी साहब, हम ये कॉमेडी सर्कस देखते हैं, ये अर्चना इतना हंसती क्यों है? सर वो मजबूरी, क्योंकि रोती हुई फिर ज्यादा बुरी लगती है। अच्छा, पहले ये सोहेल खान जज था, अभी अरबाज खान आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर यहाँ पे ऐसे ही चलता है, जब इनको काम मिल गया ये भी चले जाएंगे। खैर ये बताओ, इधर ये विदेश में पहली बार है आप लोग? नहीं सर, इधर नेपाल में और बैंकॉक वगैरह तो मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मौका नहीं मिला। बाकी इधर हांगकांग वगैरह तो मैं अनगिनत, उन्होंने मना कर दिया मेरे को, लेके नहीं आते। अरे मेरा मतलब है अरब में पहली बार आया क्या? अरब में सर आपको अक्ल है नहीं, जो मैं छोटी छोटी कंट्री में नहीं जा सका तो बड़ी कंट्री में कैसे आऊंगा? मैं नहीं आया यहाँ पे। अच्छा केर पहली बार आए आप लोग अरब में। हम आपको अरब का सबसे फेमस चीज दिखाते हैं, आओ। नहीं सर, वो चीज हमारे पास भी थोड़ी फेमस नहीं है वैसे। नहीं मैं आपको बताऊं, क्या बात कर रहे हो? नहीं आप बाहर से आए और आप गर्म चीजों की बात कर रहे हो, काजू बादाम की बात कर रहे हो, हम समझते नहीं, हम नहीं खा सकते फैमिली। अरे काजू बादाम से आप हमारे मेहमान है, आए इधर पहला मुंह मीठा करेगा, छोटे से शुरू करेगा। हाँ जी। कुछ मीठे में क्या खाएगा? हाजर का गलुआ है। हाजर का गलुआ? बेटे इधर हाजर का गलुआ तो नहीं है, जुलाब जामुन है हमारे पास। कहेगा जुलाब जामुन क्या होता है? वही जो हाजर का गलवा होता है, समझा? बकवास बंद करो, चलो बहुत मारोगे। अभी हम आपको मेले पे लेके चलते। हाँ जी, नहीं आ जाओ। आ जाओ ये हेलो सर, सर कब पहुंचेंगे? वो तो जब ऊंट पे बैठेंगे तो पता चलेगा, हम तो खीर बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आओ अभी तुमको ये कैसे गिर गया? अरे हमारा ऊंट है इधर। अच्छा आज तुमको ऊंट पे बैठे थे, आओ आजा आजा। आओ। चलो बैठो ऊंट पे, ये बैठ 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 बैठ। आओ पीछे आओ। ओ लेरी साहब, आए वो देखो, ये इधर का पागल खाना है। सर पागल खाना तो आगरा में है। फिर ये लोग पागल लोग इधर खुला क्यों घूम रहे हैं? इनको उधर भेजो तुम। सर क्या बात कर रहे हो? ओए, पागल तो तू है। एड्रेस पीछे का, इस गली में कहाँ ले जा रहा है? अरे तो क्या प्रॉब्लम, बहुत इजी है, चलो ये लो। हाँ उधर चलो। लेरी साहब। हाँ जी। कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है। ये ऊंट मुंह से गोबर क्यों कर रहा है? बकवास बंद करो। लेरी साहब वो देखो, बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बिल्डिंग। पर यहाँ कैसे? ये तो दुबई में है। अरे बोला ना, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, यहाँ से भी नजर आता है। हट। अरे आता था। वो देखो धारावी, धारावी। अच्छा तुमको इधर से धारावी नजर आ रहे? अच्छा आपको अपनी बिल्डिंगें नजर आ रही, हमें अपना मोहल्ला आ गया नजर, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो देखो कौवा। ये क्या बात हुआ बीच में? मेरा डायलॉग नहीं है। चलो चलो नीचे आओ इधर। ये ले बहुत हैमिंग नहीं करना लेरी साहब। खैर बहुत अच्छे लगा, आप लोग दोनों बहुत अच्छे। आज शाम को शो शुरू होने वाला है। हाँ? अगर कोई प्रॉब्लम है लेरी साहब, मैं बोलता हूँ तब दोस्ताना हो गए। इंडिया में भी प्रॉब्लम मेरे को बताओ, मदर कर देगा हम। कर सकते हैं आप? बहुत। ये तो मेन काम है सर। मैं ना बड़ी प्रॉब्लम में था काफी देर से। हाँ। ये बंदा बहुत तंग कर रहा है सर, इसका काम कर दो। हेलो सर। लेरी साहब, सर लेरी साहब, सर क्या हुआ? इसका शक्ल मत दिखाओ, इसी से तो बच के हमारा भाई आई। ये आदमी, इसको हम बहुत मारने का कोशिश के लेरी साहब इंडिया में। क्यों? बहुत गोली हमारा वेस्ट हुआ इस पे। हाँ। इतना चिकना टकला, इसका गोली लग के कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी इधर। ये तो मरा नहीं, बिल्डिंग में सब आंटी लोग मर गए। बहुत डरा दिया लेरी साहब आपने। खैर लेरी साहब, अभी शो का बात करते हैं। अब शो चालू होने वाला है, मेरा सिस्टर आएगा। ओके। वो आपको थोड़ा घुमा फिरा देगा, फिर शो पे लेके जाएगा। ओके ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी बात सुन, हम आए अरब में, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, जो भी चीज के लिए कोई ऑफर करे मना कर दो। ठीक। होटल में अगर तेरे को कोई कहता है न्यूज़पेपर लोगे, मना कर दो। क्यों मारते? मारते नहीं, पढ़नी आती तेरे को? अरबी पागल है तू?
मना कर दो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, नशा कभी नहीं करना, शराब कभी नहीं पीनी। अगर मान लो मन किया पी भी ली तो फिर गिरना नहीं। अगर गिर भी गए तो नाली में नहीं गिरना, ओके? अगर मान लो नाली में गिर गए तो कुत्ते का ध्यान रखो, मुंह ना चाटे, ठीक है? मेरी बात समझो। अगर कुत्ते ने मुंह चाट भी लिया उसको मना नहीं करना, क्योंकि वो भी कब से वेट कर रहा है, कृष्ण आएगा तो उसका मुंह चाटूंगा, ठीक है ना? अगर कोई लगातार भौंक रहा हो तो क्या करें? मजा आ गया। वेरी गुड। Kini maya maya mo. Mia mama kiki mama. तेरी माँ का साकी नाका। अरे ये तो चाइनीज बोलती है। हाँ, चाइना से पकड़ के लाए ना मेरे को ये लोग इधर। हाँ, ये तो कुछ नहीं, मने गुजराती पण आवे छे। तारी माना ढोकला, तारा बाप ना फाफड़ा, बहुत कुछ आवे छे। अरे कमाल है, ये गुजराती कैसे बोल लेती हो? गुजराती लोग में भी फंसी हुई थी ना मैं। ओहो, ये विपुल शाह भी ना पता नहीं कहाँ एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है। कमाल। ओ कृष्णा है ना? हाँ जी। सच्ची? अरे पता लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम भुर्जी लिफाफा। आजा इधर। मेरे को थोड़े डाउट हो रहे हैं। तू कृष्णा ही है क्या? बता। क्यूट है, बोलना। हाँ, नहीं हूँ मैं कृष्णा। तू कृष्णा नहीं है? नहीं। तू कृष्णा कहाँ है? कृष्णा का नाम मतलब उसका कुत्ते का है। मन करता गर्दन काट के रख दूं उसकी मैं। इधर उस आदमी ने मेरा मन करता गोबर में झाड़ू लपेट के मुंह पर छापू उसका। तू भाग ले। अरे कृष्णा, पता मेरे को कितना घटिया लगता है कुत्ता। दिल करता है जूते उतार के मारूं, लेकिन मैं बात नहीं करता। पता क्या क्या फायदा, उसको भगवान देखे कीड़े पड़ेंगे उसको कमीने को। तू जानता नहीं हमें। मैं नहीं डरता, ना डरने की जरूरत है इन लोगों से। नहीं ऐसे नहीं बोलते। हाँ। आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ। हाँ। भाग लो, पीछे खड़ा है। अरे क्या पीछे क्या? ये क्या हो रहा है? ये वो एसी की हवा सी थी, नीचे पैरों में पड़ रही। तेरी भी काट रही है? एसी की बहुत ठंड लग रही है, गरम करूं मैं? क्या रे? क्या लहरी जी, मेरे बिना शो पर आ गए आप इधर? बकवास मत करो। क्या? मैं इधर अपने मार्ग पे आऊंगा। क्या समझ रहा? तूने मेरे साथ कभी अच्छा किया? क्या अच्छा नहीं किया? बोल बचन में अकेला चला गया, मेरे को लिया तूने। तेरी औकात क्या? साले मैं रेडी में आता था, पवित्र परवाह नहीं है इधर का। क्या किया था? शो में जाता था, खुद साला बिजनेस क्लास में बैठता था, मेरे को इकोनॉमिक में बैठाता था तू। अब मैंने उसके साथ आया। अच्छा, स्टैंडर्ड। काय का स्टैंडर्ड? इस बार भी आप इकोनॉमी में बैठ कर आए हो? तो फिर क्या, उसको तो लगेज में लाया हूं मैं। ओ लहरी साहब, भगवान से डरो, भगवान से डरो। हाँ। एक दिन आपका भी टाइम आ सकता है लगेज में जाने का, समझे? तो मैं इसको पैदल लेके आऊंगा पीछे, स्टैंडर्ड मेंटेन रखूंगा। स्टैंडर्ड मेंटेन रखोगे? 6 साल तक आपने उसके साथ काम किया है। 2 महीने में मैंने उसको लड़की बन के वो खुशियां दी जो आप दे नहीं सकते। मेरा भाई सिद्धार्थ। आई लव यू सिद्धार्थ, आई लव यू। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। आओ बेटा, आओ, आजा। तुम पूछो, चलो एक बार बोलो। बता दीजिए कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? नाम ना जज का? अर्चना जी, सोहेल भाई, अरबाज भाई, कैसा लगा आपको आज का परफॉर्मेंस? आपने परफॉर्मेंस की बात की तो मैं शायद परफॉर्मेंस की ही बात करूंगा, क्योंकि इस एक्ट में क्या था, ना सर था ना पैर था, कुछ समझ में ही नहीं आया। सो द एक्ट वाज नथिंग रियली ग्रेट। पंचेस बड़े अच्छे थे। एंड कृष्णा, ये जो सेक्सी आउटफिट पहन के जो आपने सबको सीड्यूस किया है और इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट किया है, अल्टीमेटली प्रूव कर दिया कि आप दोनों की जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकता। एनीवे, इट वाज वेरी गुड, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी फन, nothing
I just enjoyed पूरे act में मुझे सिर्फ smile करने का दिल करा and I really enjoyed the act. Fantastic. थैंक यू अरबाज। वैसे कृष्णा चाहते हैं कि आपकी अगली फिल्म में जो आइटम नंबर हो वो आप उन्हें ही दें प्लीज। आर्ची? अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन 6 सालों में मेरे साथ कि आई काइंड ऑफ ट्राई टू लुक फॉर वर्ड्स कि मैं कैसे बयां करूं कि मुझे कैसा लगा ये एक्ट। तो मैं बहुत सिंपली पूछूंगी कि ये लिखा किसने? ये राज ने और मनोज दोनों ने, मेजरली राज ने। और देन आई हैव टू गिव राज एंड मनोज। इट इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर एक्ट और एक्सपीरियंस राइटर ही लिख सकता है ऐसा एक्ट। The 3 performances were out of this world. सिद्धार्थ, आपके डायलॉग के बगैर आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सुदेश जो बीच में आप भौंके हो, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई भौंक रहा हो तो what timing, what pace, momentum, perfect. And Krishna, you so and so. You were superb. The first part of the act जहाँ पर आप अरबी थे और ये दोनों बेवकूफ, और आप तीनों ने जो समा बांधा है, that was incredible. वहाँ पर lines, punches, gags, performance, and just the whole act, the whole atmosphere was just perfect. And for that today, I want Raj to come, Raj and Manoj to come on stage, please. Can we please have Raj and Manoj on stage? अफसोस मेरे पास 3 ही नोट हैं, तो 1 आई वुड लाइक टू गिव ईच राइटर, कहते हैं ना राइटरों को दे आर अंडरपेड, तो दे डिजर्व 500 bucks each. Here. And this is for the performing team. This has to be shared. तुम लोगों को काफी मिलता है वैसे भी, हाँ? And this fruity is for this entire team. Here, Siddharth. I want to say that this is one of the finest performances I have seen on Comedy Circus, जो complete थी, जिसमें writing, ये एक idiot है बहुत अच्छा लिखता है, वो भी एक दूसरा idiot है बहुत अच्छा लिखता है, और ये 3 idiots हैं जो कमाल के performers हैं, and I'm so blessed that I get a chance to not only watch but to judge this show. Thank you all of you. Thank you आर्ची। तो जजेस, आर्ची आपने तो वैसे ऑलरेडी पैसे भी लुटा दिए, फ्रूटी भी दे दी, सब कुछ कर दिया। अब ये एक साथ सारे मैं कर अरे दूंगी। बाप रे। ओके, थैंक यू। एंड अरबाज, 8 points from अरबाज। ओके, ये रियल शॉक था इनके। रियल शॉक। तो ये पूरी टीम के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक सार्वजनिक चेतावनी, मेले में बच्चों का हाथ ना छोड़ें। हाथ छोड़ने से बच्चे खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मेले में बच्चों को खोने के लिए ही आते हैं। कपिल अपने बेटे को मेले में लाया है खोने के लिए, क्यों? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज पिता, मुबीन एज बेटा एंड श्वेता एज हरसेल्फ। तेरे को कितनी बार कहा है साले लोगों के सामने मुझे पापा मत कहा कर मेरे को। पापा को पापा नहीं तो क्या अम्मा कहूँ? बदतमीज बच्चे, कितनी बेइज्जती कराता है। अब कहने को तो हम भी गफूर भाई को अर्चना कहते हैं, लेकिन कभी 4 लोगों के सामने कहा। कान खोल के मेरी बात सुन ले, तुझे कोई भी मिले आगे से तुझे यही बोलना है कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, समझ में आया? छोटा भाई? हाँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सबको बोलूंगा कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे पोते। मुंह पे बल्ला मार के ना तेरा मुंह विकेट जैसा कर दूंगा मैं। बकवास कर रहा है ना, दादा बना अच्छा लगा, ना मेरा बच्चा बना, ना मेरा बाप बना, और श्वेता का हस्बैंड तो खुदा का कहर था। श्रुति, तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो फ्रूटी की तरह। पापा, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो तुम मुझे ऐसे नहीं मारते। नहीं मारता तेरे को ऐसे, पहले तेरी माँ को मारता मैं। कैसी औलाद पैदा की उसने, देखो। ये जब पैदा हुआ हमने डॉक्टर को कहा पैसे, कहता पैसों को मारो गोली, पहले हमारे हाथ धुलाओ। तेरी माँ कहाँ, इसकी फोटो लगा के रखी है बेडरूम में, ये देखो इसकी माँ, ये इसके साथ मेरी शादी हुई थी। अजय देवगन की टिपिकल फैन, मरी भी सिंघम के पोज में, मरी को बैठ। ए बापू, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना बापू, वरना डेड विल डाई टॉमीज डेथ। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के, इसकी माँ फेरों के टाइम तक, एंड मौके तक बिना मेकअप के घूम रही थी। कई बरातियों ने समझा बधाई लेने वाले घूम रहे हैं, वो 50-50 रुपए देके चले गए, 1200 इकट्ठा हो गया इसकी माँ को।
जब पता चला ना मेरे को ये मेरी होने वाली बीवी है, चलते फेरे में 4 मुक्के मारे मैंने। हीरोइन की फोटो भेजी शादी करवाने के लिए, बाद में देखा तो और कुछ निकला। फिर मैंने मुक्के मारने चलते बाद रात को बहाने लगाए, सुनो जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वागत कल मना लें। क्योंकि उसको पता था, चालाक औरत थी, उसको पता है कि जो आदमी गुस्से में मुक्के मार सकता फेरों में, पता होता है इंसान को कि जो आदमी गुस्से में फेरों में मुक्के मार सकता है, सुहाग रात में पता नहीं टांग ना तोड़ दे। और ये साल बाद जो रिजल्ट आया ये देख लो। पापा मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो फर्स्ट आएगा इस साले, कौन सा 12 साल का बच्चा केजी में पढ़ता है? ऊपर से जब देखो बेड पे सुसु करते रहता है। चलो बच्चे हैं, हो जाता है, करते हैं, पर इतनी क्वांटिटी में इतना पानी किसी सोसाइटी की पानी की टंकी में नहीं होता जितना इसकी टंकी में। मेरी काम वाली बाई भड़क गई मेरे पे, कहती साहब या तो बच्चे को डायपर लगवाओ या मेरे को बड़ा वाला वाइपर लाके दो। मैंने इसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया। इसके लिए मैंने दूसरी शादी तक की प्लानिंग की ताकि इसको माँ की कमी महसूस ना हो। पापा मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे माँ की कमी महसूस हो रही है, वो तो आपको ही होती है। जुबान लड़ाता है, बदसूरत माँ और खूबसूरत बाप के बच्चे, जुबान लड़ाता है मेरे से। पापा आप मुझे मेले में घुमाने लाए हो या मेले में घुमा घुमा के देने लाए हो? बस बंद कर, हिरा, हिरा। और मेरी बात सुन, तू यही रुकना, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। जरूरी काम? हाँ। पापा आपको कितनी बार बोला कि डायपर पहन के निकला करो, क्योंकि कब कहाँ किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। बाबू मुसाए, डोंट बी शाय, यही कर दो रे। तेरा साले उस दिन तेरा अक्षय खन्ना का हिट हो गया, खन्ना 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 करिए, विनोद खन्ना भी कर दे। हाँ हाँ तो मेरा बाप है तू। अब चुपचाप यहाँ पे खड़े रह, मैं जा रहा हूँ जरा। पापा मैं गुम हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसी तेरी शक्ल है ना, तू लाखों लोगों में नजर आएगा मेरे को, तू गुम होने वाली चीज नहीं है। और मैं तेरे लिए कुल्फी लेने जा रहा हूँ, कुल्फी। वाह, कभी खिलाई नहीं गोल वाली गटागट और आज लेने जा रहे हैं कुल्फी फटाफट। हाँ पापा मैं जानना चाहता हूँ वाई। कुल्फी मैं खाऊंगा, उसमें से जो तिल्ला निकलेगा ना तेरे कान में देके दूसरी तरफ से निकाल कर तेरा झूला बनाऊंगा मैं। साले तेरे को, अरे मेरी बात सुन ध्यान से, कोई अजनबी आए तुझे खाने पीने को दे, तुझे बहलाए फुसलाए तो चुपचाप उसके साथ निकल लेना। नजर नहीं, इधर खड़े रह, इधर हिलना नहीं यहाँ से। देखा अर्चना जी, किसी को चाहे अपना बाप क्यों ना बना लो, न्यू टैलेंट ने एक पंच क्या मार दिया, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे आज मेरा पिताजी खो गया, कुल्फी लेने गया था और कुल्फी खा गई उसको। कुल्फी खा गई मेरे बापू को, कुल्फी खा गई मेरे बापू को। हेलो जानू, हाय जानू, मैं मेले में आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेले में मुझे झूले में झूलना कितना अच्छा लगता है। अच्छा मैं झूले में झूलती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? और सीधा मेरे घर पर मिलना, उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। ओके बाय बाय, बाय जानू, लव यू। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब अपनी आंखों के ऊपर से जवानी का पर्दा उतार के देखो, मैं बच्चा हूँ। बच्चे हो? हाँ। कैसे? आपको यकीन नहीं होता, अब भी बताता हूँ। अब मुझे ये अंगूठा काटना पड़ेगा। बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? मेरा बाबू मुझे मेले में अकेला छोड़ के चला गया, कुल्फी लेने गया था और कुल्फी खा गई मेरे पापू को, कुल्फी खा गई मेरे बापू को। मुझे अपने पापा से मिलवा दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मेरे जो होने वाले पति हैं ना वो एकदम स्मार्ट हैं, तुम्हारे पापा को तो झट से ढूंढ लेंगे। हाँ पक्का? पक्का। चलो। अरे मेरे पापा को कुल्फी खा गई मेरे पापा को, खा गई। अपनी गर्लफ्रेंड के घर में तैयार होने का मजा ही अलग है ना, बीवी का आने का टेंशन। और गर्लफ्रेंड अगर कहीं मैरिड हो तो फिर बड़ा पंगा होता है, इधर छुप जाओ उधर छुप जाओ, पर्दे के पीछे छुप जाओ, तुम्हारे जूते नजर आ रहे हैं। अबे साले तुम्हें अपनी हरकतों का पता है, पर्दे लंबे सिलवाओ। और ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ये बड़ी अच्छी है, ये इतनी ज्यादा अच्छी है, इसका पति भी कोई नहीं, पर्दे भी लंबे हैं, बेवकूफ है। खैर ये शीशा मैं अपने लिए लाया हूँ, मेरी चाहे मुंह छूट जाए, आपकी नहीं छूटनी चाहिए। बड़ी आदत है ना आपको शीशा देखने की। जानू, 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 मैं आ गई। ये इसके साथ कैसे? कौन है तू? ए तमीज से बात करो, ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। साले मैं उससे पूछ रहा हूँ तू कौन है?
जानो, मैं तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लेने गई थी ना, हाँ? तो ये पत्थर पे पड़ा मिला। अच्छा, तो वही पत्थर इसके देख के क्यों नहीं मारा? और ये क्या चेहरे पे क्रीम लगाकर घूम रहे हो? जाओ शेव करो। वो आंटी, ये शेविंग नहीं कर रहे ना, मेरे को तो डाउट हो रहा है कहीं यही तो मेरे पापा नहीं। क्या? डार्लिंग, ऐसे कर भी हो सकता है? मैंने तो अभी तक शेव नहीं की, मेरा बच्चा कैसे हो गया? हमारी कोई शादी थोड़ी हुई आपस में। और मैं आपकी कसम खाता हूं डार्लिंग, ऐसा बच्चा तो मैं गुस्से में भी ना पैदा करूं। किसका बच्चा है तू? अंकल, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप ही मेरे पापा हो। वो क्या है कि आपने शेविंग क्रीम लगाई है ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैंने आपकी छाती के बाल देख लिए हैं। इसे कैसे पता कि तुम्हारी छाती पर बाल है? इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? छाती में बाल नहीं होते और क्या मैच होंगे? चल बाहर निकल यहाँ से, चल दबा ले, चल। नहीं, रुको, वो नहीं जाएगा। मुझे तुम पर डाउट हो रहा है। अपने चेहरे से एक क्रीम निकालो। पूरी तरह से। देखो, ये तुम्हारे पापा है? ऐसा थोड़ी है मेरा बाप। कि तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? शुरू से ऐसा ही पूछ ले, क्यों बेटा? बेटा! देखो, रोना मत। देखो, मेरी बात सुनो। छोटी छोटी बातों पे तलाक नहीं करते, और हमारा तो हो भी नहीं सकता, हमारी अभी शादी नहीं। देखो, बैठो, आराम से बैठो। देखो, ये मेरा बेटा नहीं है। तो फिर किसका बेटा है? ये मेरी पहली बीवी का बेटा है। देखो, जो मेरी पहली बीवी थी ना, उसका जो पहला पति था, उसका बेटा है उसकी पहली बीवी से। तो जब उसकी पहली बीवी मर गई, तो उसने मेरी बीवी से शादी कर ली। तो जब वो आदमी मर गया, तो उसकी बीवी ने मेरी बीवी से शादी करी, मतलब मेरे से। तो ये मेरे पास आ गया। तो अब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुम मर जाओगी तो... एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सारी दुनिया मर जाएगी, ये साला नहीं मरेगा। ये घूमता रहेगा इधर, ये नहीं मरेगा। अरे इससे पहले हम मर जाएं, आप लोग ना मार्क्स वार्क्स देकर दफा करो सब कुछ। तो जजेस, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अरबाज? बहुत ही मज़ेदार एक्ट था। द टाइमिंग आप तीनों के बीच में वाज फैंटास्टिक एंड पूरा कोऑर्डिनेशन, और जिस हिसाब से ये एक्ट शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन धीरे धीरे एज द एक्ट केप्ट गोइंग, इट जस्ट गॉट मोर इंटरेस्टिंग एंड टुवर्ड्स द एंड तो इट वाज फैंटास्टिक। कपिल, आपके बारे में क्या बोलना? यू नो, इट्स लाइक इन सिंपल वर्ड्स, विंटेज कपिल, फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक। आर्ची? Good act, well written, very well performed, very entertaining act. Kapil, vintage Kapil, ये कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ, full of Kapilisms. Three of you always give an amazing performance, and this was one such amazing performance. Thank you. Time now for the scores. Arbaz? Archie? मस्ती और धमाल के ऐसे ही मेले हम आप तक लाते रहेंगे, आपको लाफ्टर के झूलों पर झुलाते रहेंगे। ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।